बेटा जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया किया हुआ है कि हमारा जो सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग है वो मेजरली किस पर एप्लीकेबल होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के ऊपर अप्लाई होता है। हमारे पास जो सभी चैप्टर है वो भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड है। एक ही चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर हम सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, चैप्टर का नाम भी सर्विस कोस्टिंग है या फिर ऑपरेटिंग कोस्टिंग होगा। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बारे में बात करें, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या क्या जरूरी है, मटेरियल, लेबर एंड मशीन्स। तो पिछले चैप्टर के अंदर हमने मटेरियल के बारे में सारी बात करी कि मटेरियल को अपने पास कितना रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना हो, कम से कम कितना हो, कितनी यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करें, जब माल आएगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, जब माल इशू होगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, लॉस हो जाएगा तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सारा काम हमने मटेरियल कॉस्टिंग में किया है। अब हम बात करें लेबर के बारे में, और जैसी बेटा हम लेबर के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए, क्योंकि हम तो लेबर की कॉस्टिंग ढूंढ रहे हैं ना, ठीक है ना, तो लेबर की कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो बेटा हमारे पास आएगी वेज पेमेंट। लेबर को क्या पे करते हैं हम, वेजेस। तो वेजेस के पेमेंट के मेथड्स यहां पर सबसे ज्यादा डिस्कस होंगे। इस पूरे चैप्टर के अंदर जो 75% कंटेंट है वो वेजेस का ही है। बाकी सारे और मिसलिनियस एक दो टॉपिक और होंगे, लेकिन बाकी सभी काम सवालों के अंदर 75% क्वेश्चन के अंदर हमने वेजेस ही कैलकुलेट करने अलग अलग मेथड से। ठीक है जी। तो लेबर कोस्टिंग के अंदर हमने कोस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो बेटा हम यहां पर बात करने वाले हैं वेज पेमेंट मेथड्स के बारे में। वेज पेमेंट मेथड्स। अब जब हम वर्कर को वेजेस देते हैं ना बेटा, दो तरीके के वेजेस हम वर्कर को देते हैं, दो मेथड से देते हैं, ऐसा नहीं कर, मेथड्स तो बहुत सारे हैं हमारे पास। टू टाइप्स ऑफ वेजेस हम जो वर्कर को देते हैं नॉर्मली। एक तो होते हैं उसके नॉर्मल वेजेस, जैसे उसने जितने दिन काम किया, जितनी यूनिट्स बनाई, उसके हिसाब से जो उसको वेजेस मिलेंगे वो नॉर्मल वेजेस का पार्ट है। लेकिन हम उसको देते हैं इंसेंटिव, एडिशनल, बोनस बोलते हैं। जब वर्कर अच्छा काम परफॉर्म करेगा तो हम उसको क्या पे करेंगे, बोनस पे करेंगे। तो हम यहाँ पर बेटा अपने वेज पेमेंट मेथड को दो हिस्सों में बांट देते हैं। वेज पेमेंट मेथड हमने दो अलग अलग चीजों के लिए सीखने हैं। एक होता है बेटा बेसिक वेजेस, जो काम करने के बदले में मिलने हैं, काम अच्छा करो खराब करो कर तो रही हो, तो ये कौन से वेजेस है, बेसिक वेजेस। दूसरे हमारे पास होते हैं बेटा इंसेंटिव, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, बोनस। तो हम इंसेंटिव पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और बोनस पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने बेटा इन सारे मेथड्स के बारे में डिस्कशन करना है। बेसिक वेजेस के बारे में दो तरीके सीखेंगे, बहुत छोटे छोटे तरीके, वो आपने 12वीं कक्षा के अंदर बिजनेस स्टडी की बुक्स में भी सीखे थे। जब नाम बताऊंगा तो पता चल जाएगा, हाँ पहले सुने हो। और इंसेंटिव मेथड के हमने टोटल 8 मेथड सीखने हैं। कितने, 8। ये इकलौता ऐसा टॉपिक है जो सीएमए के सिलेबस में सीए से ज्यादा है। 8 मेथड की जगह सीए सिलेबस के अंदर सिर्फ दो ही मेथड है। पहले 8 होते थे, 2019 में काट के वहां पे दो ही छोड़ दिए। हमारे सिलेबस में पूरे के पूरे 8 मेथड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा बेसिक वेजेस के बारे में। बेसिक वेजेस, बेटा जब हम वर्कर को बेसिक वेजेस देने की बात करते हैं तो हम दो तरीके से उसको बेसिक वेजेस दे सकते हैं। ऐसे ही तुमने नाम पहले सुने हुए बेटा, टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम। सुना है कभी पहले शब्द, नहीं सुने, कोई बात नहीं। क्लास में ध्यान देना था उस टाइम, 12वीं कक्षा की बात है। हाँ, तो 12th क्लास के अंदर बिजनेस स्टडी की बुक्स होती थी, वहां पर मैनेजमेंट जब हम पढ़ते थे तो उसमें नजर आता था टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट। टाइम रेट सिस्टम मतलब जितने घंटे वर्कर काम करेगा उतने घंटे के हम उसको पैसे दे देंगे। और पीस रेट सिस्टम मतलब जितनी ज्यादा यूनिट्स वर्कर बनाएगा हम उसको उतने पैसे देंगे। पॉइंट समझ में आता है, टाइम रेट एंड पीस रेट। तो बेटा टाइम रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम, फिर जब हम वर्कर को टाइम के अकॉर्डिंग वेजेस पे करते हैं तो जितने घंटे वो काम करेगा हम उतने घंटों के पैसे उसको देंगे। मान लो एक वर्कर का 1 घंटे का रेट है 50 रुपए, और उसने पूरे दिन में 8 घंटे काम किया, तो 8 घंटे काम करने के लिए वो 50 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से आपसे 400 रुपए रिसीव करेगा। ठीक है, तो उसके जो टाइम रेट सिस्टम के अंदर जो वेजेस आएंगे बेटा वो डिपेंड करते हैं उसके वर्किंग आवर्स के ऊपर। किसके ऊपर, वर्किंग आवर्स, कितने घंटे उसने काम किया मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर क्या है, कितने घंटे काम किया मल्टीप्लाई बाय रेट पर आर। जैसे हमने एग्जांपल में क्या लिया, उसने कितने घंटे काम किया, 8 घंटे,
और 1 घंटे का रेट कितना है, 50 रुपए। तो जब 8 घंटे काम करेगा तो उसको 400 रुपए मिलेंगे। लेकिन जब बेटा हम टाइम रेट सिस्टम से वेजेस पे करते हैं, जब टाइम रेट सिस्टम से वेजेस पे करते हैं, तो तुमको क्या लगता है, वर्कर काम को जल्दी जल्दी कंप्लीट करेगा, ज्यादा यूनिट्स बनाने की कोशिश करेगा, या कम से कम मतलब आराम आराम से काम करने की कोशिश करेगा? क्योंकि जब उसके वेजेस किस चीज पे डिपेंडेंट है, टाइम पे। अगर मान लो उसको 100 यूनिट बनानी है तो वो 100 यूनिट आराम आराम से बनाएगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय लगा पाए। ज्यादा टाइम लगाने का मतलब क्या है, उसके वेजेस भी ज्यादा आएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो जब बेटा वर्कर को टाइम रेट सिस्टम से वेजेस देते हैं, तो वो क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसका वेजेस जो है वो क्वांटिटी से लिंक्ड ही नहीं है। लेकिन क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा समय लगाने की कोशिश करेगा, तो वो हर यूनिट पे ऑटोमेटिकली ज्यादा टाइम लगा रहा है। जब वो हर यूनिट पे ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो उसकी क्वालिटी तो इंप्रूव हो जाएगी। मेरे साथ ही हो ना? हाँ जी। तो बेटा वो क्वांटिटी पर तो ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जब वो हर यूनिट पे ज्यादा समय लगाएगा, आराम आराम से काम करेगा, सजा सजा के सुंदर सुंदर, तो फिर वो उसकी जो क्वालिटी होगी वो बढ़ जाएगी। तो जब हम टाइम रेट सिस्टम से वेजेस पे करते हैं, तो क्वांटिटी तो बेटा हमारी कैसी रहती है, लो, लेकिन जो क्वालिटी रहती है वो रहती है। बात समझ में आ गई कि नहीं? दूसरा मेथड हमारे पास होता है बेटा पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम, यानी कि अब आप वर्कर को जो वेजेस दोगे बेटा, वो प्रोडक्शन के हिसाब से दोगे, जैसा उसने आउटपुट बनाया उसके अकॉर्डिंग हम उसको वेजेस देंगे। मान लो 1 यूनिट का रेट मैंने उसको बोला 50 रुपए, और पूरा दिन काम करके उसने 10 यूनिट बना दी। अगर 1 यूनिट बनाने के 50 रुपए वेजेस है, तो 10 यूनिट बनाने के कितने हो गए, 500 रुपए। तो उसके जो वेजेस होंगे, अब वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंडेंट है, वर्किंग आवर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। तो वेजेस इज इक्वल टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मल्टीप्लाई बाय रेट। बेटा यहां पर जो रेट होगा वो पर आवर होगा या पर यूनिट? पर यूनिट, क्योंकि आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो रेट भी आपको कैसा चाहिए, पर यूनिट चाहिए। ऊपर रेट कैसा था, पर आर, यहाँ पर रेट है पर यूनिट। अब लेकिन मैंने जो वर्कर के वेजेस है वो किसके ऊपर बेस कर रखे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस के ऊपर। उसके जो वेजेस है वो क्वांटिटी से क्वांटिटी पर बेस्ड है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेगा या कम से कम, क्या कहते हैं? तो बेटा अब क्योंकि जो उसके वेजेस हैं वो क्वांटिटी पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन ज्यादा क्वांटिटी के चक्कर में ऐसा हो सकता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाए। कितने सिंपल सवाल, कितने सिंपल फॉर्मूले, दोनों टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम। टाइम रेट सिस्टम में वर्कर को वेजेस कौन से मेथड से देने, कितने टाइम के हिसाब से, जितने घंटे काम करेगा उतने घंटों के पैसे देंगे। पीस रेट सिस्टम में जितनी ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उस यूनिट्स के हिसाब से पेमेंट करेंगे। लेकिन ध्यान क्या रखना है, टाइम रेट सिस्टम में रेट पर आर होता है, और पीस रेट सिस्टम में रेट पर यूनिट होता है। ठीक है, इसको नोट करो, फिर हम एक एग्जाम्पल करेंगे।
बेटा अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो साथ साथ पूछते रहना। हो गया बेटा नोट? अब जरा एक छोटा सा एग्जांपल करेंगे बेटा। एग्जांपल नोट करो, करना तुमने है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसको। रेट पर आवर 20, स्टैंडर्ड आउटपुट 5 यूनिट्स पर आवर। बेटा 1 घंटे का रेट हमने वर्कर को बोल रखा है कि 20 रुपए मिलेगा, और हर 1 घंटे में आपको 5 यूनिट बनानी है। एक्चुअल आउटपुट इन 10 आवर्स 60 यूनिट्स। कंप्यूट वेजेस अंडर टाइम रेट सिस्टम एंड पीस रेट सिस्टम। तो बेटा 1 घंटे का रेट 20 रुपए है, और स्टैंडर्ड आउटपुट जो पर आ रहा है 1 घंटे में 5 यूनिट वर्कर ने बनानी होती है। एक्चुअल में आपके वर्कर ने 10 घंटे में 60 यूनिट बनाई है। आपको टाइम रेट से और पीस रेट से वेजेस कैलकुलेट करने हैं। फॉर्मूले आपने नोट किए हुए हैं, बहुत इजी इजी फॉर्मूले। सभी बच्चे अपना अपना सवाल स्वयं करें, साथ वाले का ना देखें वो क्या कर रहा है, और आप मुझे बताओगे टाइम वेजेस कितने हैं और पीस वेजेस कितने हैं। अभी करेंगे डिस्कस, 2 मिनट दो सबको कर लो। इसलिए तो एग्जाम्पल करवा रहे हैं। सब कुछ ही मिल जाएगा तो सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी बेटा जल्दी करें, जिसका होना है सही या गलत वो हो चुका है। हाँ जी बेटा जरा आंसर बताओ, किस किसने कैलकुलेशन कर ली। सर टाइम रेट हमारे पास है, चलो सभी बच्चों को मैं आंसर लिखता रहता हूँ, देखता हूँ क्या क्या विकल्प आते हैं हमारे पास। टाइम रेट, पीस रेट। हाँ जी बेटा टाइम रेट के वेजेस कितने कितने आ रहे हैं? कितना है तुम्हारा? 200। टाइम रेट का 200 आ रहा है, पीछे किसी और का 200 के अलावा कुछ और है? पीस रेट का बताओ बेटा। पीस रेट 120। पीस रेट नहीं बेटा, क्या आएगा वो बताओ, कितना आ रहा? हाँ तो वो बताओ ना जो आ रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 180। 120 आ रहे, ठीक है। और किसी का बेटा कोई और जवाब? आने दो आने दो। लगाओ बोली लगाओ। अरे कोई बात नहीं, गलत आएगा ठीक तो हमने करना ही है, क्लास में सवाल करके से ले रहे हैं।
क्या चक्कर है? बस 4 बच्चों ने आंसर बताया अभी तक। अरे वो डिस्कस करेंगे बाद। 20 रेट भी 200 आएगा? नहीं हो सकता भाई, मैं थोड़ी कुछ कर रहा, अभी निकालेंगे। 1200 आया किसी का? 1200 नहीं, 1200 आता तो है क्लास के अंदर बच्चों को। 600 आ रहा है सर, 600। तो जितने बच्चे उतने आंसर निकल सकते हैं बेटे इसके अंदर, लेकिन कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो कम से कम टाइम रेट सबका ठीक है। टाइम रेट तो गलत नहीं होना चाहिए कम से कम। बेटा टाइम रेट के हिसाब से जब आप वेजेस कैलकुलेट करते हो तो फॉर्मूला होता है वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। आपने बेटा काम कितने घंटे किया एक्चुअल में, और मल्टीप्लाई बाय रेट पर आवर। 1 घंटे का रेट हमारे को क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 20 रुपए। तो टाइम रेट के हिसाब से अगर आप वेजेस कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आ गए 200। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तब का 200 आ रहा है। कितना आ रहा है पीस रेट? 360। एक और आंसर है, हो भी सकता है, क्यों नहीं हो सकता? 166, ठीक है। और ऐसे चलते जाएंगे अनंत काल तक आंसर आते रहेंगे। पीस रेट सिस्टम में बेटा हमारा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, और वर्कर ने एक्चुअल में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी है बेटा? 60। तो आपको 60 यूनिट्स तो पता है, मल्टीप्लाई बाय चाहिए रेट पर यूनिट। अब रेट पर यूनिट निकालना बहुत आसान काम है बेटा। कभी अगर मेरे पास टाइम रेट तो दे रखा हो लेकिन पीस रेट ना दिया हो, तो आपका पहला काम है पीस रेट ढूंढना, अगर पीस रेट अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? हमको पता है कि हम वर्कर को ऑफर करें कि हम आपको 1 घंटे में 20 रुपए देंगे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? 1 घंटे में कितने रुपए देने वर्कर को? 20 रुपए। और हम उसको बोल रहे हैं कि 1 घंटे में कितनी यूनिट बना देना बाबू? 5। मैंने वर्कर को बोला कि 1 घंटे में 5 यूनिट्स बना देना और मैं आपको 20 रुपए दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 यूनिट के कितने पैसे दोगे? 4 रुपए। तो यहां पर आ जाएगा बेटा आपके पास 4 रुपए पर यूनिट। तो यहां पर आएगा बेटा 4 रुपए। किसी ने बताया था 240 गलती से? नहीं। तो बेटा 240 रुपए के वेजीज आएंगे। तो अगर टाइम रेट दे रखा है तो आप उससे बेटा पहले पीस रेट कैलकुलेट करेंगे। सवाल बड़ा आसान है, फॉर्मूले बड़े आसान है, लेकिन अगर ये पीस रेट नहीं कैलकुलेट हुआ तो फिर आसान चीज भी खराब होगी। पीस रेट कैसे कैलकुलेट होगा सर? 1 घंटे के 20 रुपए दे रहे हैं और उस 1 घंटे में वर्कर को बोल रहे हैं कि 5 यूनिट बना दो, तो अल्टीमेटली 5 यूनिट बनाने के लिए 20 रुपए दिए जा रहे हैं। तो पर यूनिट का क्या रेट होगा? 4 रुपए पर यूनिट। ओके, ठीक है जी। चले आगे। तो ये जो हमने बेटा कैलकुलेशन करी अभी, हमने यहाँ पर बेसिक वेजेस कैलकुलेट करे बस। अब हम बात करते हैं जरा इंसेंटिव वेजेस के बारे में। बेटा बेशक से हमारे सिलेबस में 8 मेथड है जैसा कि मैंने बताया, लेकिन पहले जो 2 मेथड हम डिस्कस करेंगे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी सवाल आपको मिलने वाले हैं उसमें से मोस्टली क्वेश्चन पहले 2 मेथड पर ही बेस्ड हो। पेपर में आने का चांस भी पहले 2 मेथड का ही सबसे ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी वाले नहीं आ रहे, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों मेथड को ध्यान से समझना, फॉर्मूले भी बहुत ईजी है। तो इंसेंटिव वेजेस में पहला मेथड, हेल्थ से प्रीमियम बोनस प्लान। हेल्थ से प्रीमियम बोनस प्लान, इस मेथड का दूसरा नाम दिया, उसको बोलते हैं इक्वल शेयरिंग मेथड। इक्वल शेयरिंग मेथड। पहला सवाल तो ये बेटा, मैं वर्कर को बोनस दे क्यों रहा हूं? सर उसने बढ़िया काम किया होगा, खराब काम करने पे तो बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो हेल्थ से प्रीमियम बोनस प्लान या कोई भी बोनस प्लान हम वर्कर के ऊपर तभी अप्लाई करते हैं जब वर्कर ने काम अच्छा परफॉर्म किया है, और जब वर्कर अच्छा काम परफॉर्म करे तो मेरा कुछ तो बेनिफिट करवाया होगा। तो जितना बेनिफिट वर्कर के अच्छा काम करने की वजह से होने वाले हैं, जल्दी काम करने की वजह से मिलने वाला है मुझे वो बेनिफिट, उस बेनिफिट का मैं 50% वर्कर को दे दूंगा, 50% मैं रख लूँ। इक्वल शेयरिंग मेथड।
जितना भी आपको सेव हो रहा है वर्कर के एफिशिएंटली काम करने की वजह से, उसका आधा वर्कर को दे दो, वो वर्कर का क्या बन जाएगा? बोनस। वर्कर ने जो 8 घंटे 10 घंटे काम किया है एक्चुअल में, उसके तो जो आप पैसे दोगे वो तो बेसिक वेजेस है ही, आपने लिख दिया ऊपर। जैसे यहाँ पर हमारे वर्कर ने 10 घंटे काम किया, मैं उसको 20 रुपए के हिसाब से 200 तो दूंगा ही। अब फिर बाद में मैंने चेक करा इसने अच्छा काम किया है, अच्छा काम करने की वजह से मुझे कुछ बचत हुई है कि नहीं हुई। अगर कोई बचत हुई है तो मैं उसकी वजह से उसका 50% उसको एडिशनल देने वाला हूं। तो जो आप एडिशनल देने वाले हो ओवर एंड अबव द बेसिक वेजेस, उसको बोलते हैं बेटा इंसेंटिव, बोनस। तो हेल्थ से प्रीमियम बोनस प्लान कैसे काम करता है, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। बेटा हमने किसी काम को करने के लिए वर्कर को दिए टाइम अलाउड कि भैया ये पर्टिकुलर काम आप 10 घंटों में कर देना, लेकिन वर्कर फास्ट था, वर्कर ने बेटा ये वाला काम कंप्लीट कर दिया केवल 8 घंटों में। कितने घंटे बचा दिए वर्कर? 2 घंटे वर्कर ने सेव कर दिए। जो काम 10 घंटों में वो कर सकता था, लेकिन वो काम उसने एफिशिएंटली कंप्लीट करा 8 घंटों में। 2 घंटे सेव हो गए। 1 घंटे का बेटा वर्कर का जो रेट है, वेज रेट, वो है ₹30 पर आवर। वर्कर को मैं 30 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से वेजेस पे करता हूं। तो अभी फिलहाल अगर मैं वर्कर के वेजेस चेक करूं तो उसको कितने वेजेस मिलेंगे? हाँ जी, कितने वेजेस दोगे बेटा वर्कर को? अगर हम नॉर्मल वेजेस देते तो उसको बेसिक वेजेस कितने दोगे? सर उसने कितने घंटे काम किया? 8 घंटे वर्किंग आवर्स काम करने के लिए दिए उसको 10 घंटे थे, लेकिन उसने काम एक्चुअल में कितने घंटे किया? केवल 8 घंटे। तो बेटा जितने घंटे काम करेगा उतने घंटे के ही पैसे लेगा। तो 8 घंटे उसने काम किया है, वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, और 1 घंटे का रेट कितना है? 30 रुपए। तो उसको तीन ये 240 रुपए के तो उसके बेसिक वेजेस हो गए। 240 रुपए का क्या हो गया? बेसिक वेजेस। लेकिन क्या वर्कर ने एम्प्लॉयर के कुछ पैसे बचाए कि नहीं बचाए? सर उसने 2 घंटे पहले काम खत्म कर दिया। 2 घंटे पहले काम करने का खत्म करने का मतलब है उसने वर्कर के एम्प्लॉयर के 60 रुपीज सेव कर दिए। तो 1 घंटे के 30 रुपए वेजेस, 2 घंटे के कितने वेजेस बनते हैं? 60 रुपए। तो उसने 60 रुपए सेव कर दिए। तो 60 रुपए की अगर टोटल सेविंग है एम्प्लॉयर की, तो एम्प्लॉयर उसका कितने परसेंट एम्प्लॉय को दे देगा? 50%। तो 60 रुपए का 50% यानी कि 30 रुपए किसको दे दिए जाएंगे? वर्कर को दे दिए जाएंगे एज बोनस। ठीक है, यानी कि कैसे कैलकुलेशन होगी? सर वर्कर ने कितने घंटे बचाए? 2 घंटे। मेथड क्या बोलता है? जितने घंटे वर्कर ने बचाए उसका 50% टाइम के आप उसको फ्री में वेजेस दे देना, यानी कि 50% बोनस हो गया एक तरीके से। तो जितने घंटे वर्कर ने सेव किए हैं उसका 50% टाइम के मैं वर्कर को क्या दे दूंगा? फ्री में वेजेस दे दूंगा। और 2 घंटे का 50% कितना हो गया? 2 घंटे का 50% 1 घंटा। तो बेटा हम 1 घंटे के वेजेस वर्कर को देंगे फ्री में, और उसका रेट क्या रहेगा? सर रेट है 30 रुपए प्रति घंटा। तो वेजेस कितने के हो गए सर? 240 रुपए के तो नॉर्मल वेजेस है, बेसिक वेजेस, साथ में आप 1 घंटे के ऊपर उसको 30 रुपए का बोनस दे रहे हो। तो टोटल वेजेस जो वर्कर को मिलेंगे बेटा वो हो जाएंगे 270 रुपीज। सर क्या वर्कर के लिए ये ठीक है? वर्कर तुम्हारे को सही लग रहा है? सर ये तो फायदा ही नहीं हुआ कोई होशियारी दिखाने का। अगर मैं होशियारी ना दिखाता और मैं नालायकी से काम करता, मैं 10 घंटे वाला काम 10 घंटे में ही कर देता। 10 घंटे वाला काम 10 घंटे में करता तो कितने रुपए मिलते? 300 रुपए मिलते। 30 रुपए का 1 घंटे का रेट है ना, और 10 घंटे में ही काम करते हैं तो फिर 300 रुपए लेके जाते। लेकिन अब वर्कर ने कहा मैं तो होशियार वर्कर, मैं जल्दी काम कर दूंगा। उसने जल्दी काम कर दिया, 8 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया, और काम कंप्लीट करने के कितने मिले? 240। 2 घंटे बचाए, उसकी वजह से बोनस भी मिला। अब बोनस लेके भी कितने रुपए मिल रहे हैं? 270। सर ये तो नुकसान हो गया। 2 घंटे भी तो बच गए। सिर्फ ये थोड़ी देखना कि पैसे वो 2 घंटे घर चला जाएगा, ये कौन कह रहा है? 2 घंटे में दूसरा कोई काम करेगा, उसमें भी 30 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से कमाएगा, 60 रुपए एडिशनल भी तो लेगा। सिर्फ ये नहीं देखना कि सर 300 की जगह 270 लेके जा रहा है, ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, बोनस लेके भी नुकसान में रह गया। चेक करना हो ना कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं? आपको पर आवर बेसिस पे चेक करना चाहिए। किस पे चेक करना चाहिए? पर आवर। जैसे उसका 1 घंटे का नॉर्मल रेट कितना है? 30 रुपए। लेकिन बेटा अभी फिलहाल वर्कर को 270 रुपए के वेजेस मिल रहे हैं कितने घंटे काम करने के लिए? 8 घंटे काम करने के लिए। तो अगर मैं 270 रुपए कमा रहा हूं
8 घंटे काम करने के लिए, तो मुझे पर आवर कितने मिल रहे हैं? नॉर्मल वेज रेट 30 रुपीज है, लेकिन हमारा ये जो वर्कर है बोनस की वजह से एडिशनल कमा रहा है, उसका जो 1 घंटे का इफेक्टिव रेट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है? 33.75। इसको बोलते हैं बेटा इफेक्टिव आर्ली रेट, कि 1 घंटे में क्या इफेक्टिव रेट पड़ रहा है आप। तो आपको कभी भी टोटल वेजेस से चेक नहीं करना कि वर्कर को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको क्या चेक करना है? 1 घंटे का इफेक्टिव रेट क्या है। वैसे तो उसका नॉर्मल रेट 30 रुपए था, लेकिन बोनस की वजह से उसको इफेक्टिवली अब कितना मिल रहा है? 33 रुपए 75 पैसे मिल रहे हैं। तो अगर मैं बेटा यहाँ पर वेजेस का फॉर्मूला लिखूं, तो क्या फॉर्मूला बनता है? जो आपने ऊपर वेजेस कैलकुलेट करे हैं 200 कितने के, कितने के वेजेस कैलकुलेट करे बेटा हमने? 270 रुपए के। ये वेजेस कैसे आएंगे सर? सबसे पहले तो आपको चाहिए बेसिक वेजेस। कौन से वेजेस? बेसिक वाले वेजेस। फिर आपको चाहिए बेटा वर्कर को देने वाला बोनस। तो हमको दो टुकड़ों की कैलकुलेशन करनी है। बेसिक वेजेस तो हमने ऊपर कैलकुलेट करना सीख लिया था। वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, वर्कर ने 8 घंटे काम करा है, 30 रुपए के हिसाब से करा है, तो वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ये तो हो गए बेसिक वेजेस। फिर आपने कैलकुलेट करा बोनस। बोनस हमने कैसे दिया सर? जितने घंटे, बेटा वर्किंग आवर्स की जगह मैं यहां पर क्या लिख देता हूं? टाइम टेकन। जितने घंटे में वर्कर ने काम एक्चुअल में परफॉर्म किया है। तो टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वेजेस। प्लस अब 2 घंटे जो वर्कर ने बचाए, ये कौन से थे? एक्स्ट्रा टाइम सेव्ड। जितने घंटे वर्कर ने सेव करे, तो टाइम सेव्ड, जितना समय वर्कर बचाएगा उसका कितने परसेंट वर्कर को मिलेगा? 50%। तो जब आपने बेटा 2 घंटे को 50% से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आया 1 घंटा। वो जो 1 घंटा है बेटा, वो होता है बोनस आवर्स। कितने घंटे का बोनस मिल रहा है? बचाए तो 2 घंटे, लेकिन मैं 2 घंटे के पूरे पैसे तो नहीं दे रहा ना, उसका 50% टाइम के पैसे दे रहा हूं। जितने टाइम के आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे वो उसके लिए क्या बन जाएगा? बोनस आवर्स, बोनस टाइम। तो ये जो कैलकुलेशन है, अगर मैं सिर्फ इतनी कैलकुलेशन देखूं, तो इससे आपको मिल जाते हैं बोनस आवर्स। और इस बोनस आवर्स को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा रेट से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? रेट से। तो ये आपके पास तो कैलकुलेशन होगी थी बेसिक वेजेस की, और ये जो पूरी कैलकुलेशन आपको यहां पर नजर आ रही है, ये होगी बोनस की। पॉइंट समझ में आ गया? तो बेसिक वेजेस एंड बोनस। ठीक है जी। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय रेट। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है हेल्थ से मेथड के, हेल्थ से प्रीमियम बोनस प्लान। इसकी नोटिंग करें, फिर हम दूसरे मेथड पे चलेंगे। बेटा ये हो गया हेल्थ से प्रीमियम बोनस प्लान। सेकंड मेथड, रोवन प्रीमियम बोनस प्लान। रोवन प्रीमियम बोनस प्लान। बेटा बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला है, बिल्कुल। जितने घंटे काम करा उतने घंटों के पैसे भी देने हैं। टाइम सेव्ड के ऊपर कुछ परसेंटेज। देखो हेल्थ से मेथड में क्या होता था सर? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट, जितने घंटे काम किया उतने घंटों के पैसे देने, प्लस जितने घंटे बचाए उसका 50% बोनस फिक्स है। 5 घंटे बचा लो, 4 घंटे बचा लो, 6 घंटे बचा लो, जितना भी समय बचाओगे उसका 50% हम आपको बोनस देंगे। और फिर हम बोनस आवर्स के ऊपर रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस बोनस आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। बोनस आवर्स मल्टीप्लाई बाय, बस यहां पर जो बोनस आवर्स कैलकुलेट हुए वो कैसे कैलकुलेट हुए? टाइम सेव्ड का कितने परसेंट? 50%। रोवन मेथड में भी सेम फॉर्मूला है, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस बोनस आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। बोनस आवर्स मल्टीप्लाई बाय रेट, लेकिन बोनस आवर्स कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। ठीक है जी। हेल्थ से मेथड में आपको बोनस आवर्स कैलकुलेट करने के लिए एक फिक्स परसेंटेज बता दी गई है। कितने परसेंट? 50%। रोवन मेथड में ये परसेंटेज फिक्स नहीं है।
यानी कि हेल्सी मेथड में मुझे बताया कि आपका टाइम सेव्ड में से 50% टाइम बोनस आवर्स में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि बोनस आवर्स और टाइम सेव्ड की जो रेशियो है वो 0.5 है, 50% है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं बेटा? अगर 2 घंटे आपका टाइम सेव्ड है और 1 घंटे आपके बोनस आवर्स हैं, तो इसकी अगर मैं रेशियो निकालूं, तो 1 घंटे का बोनस, 2 घंटे का टाइम सेव, तो रेशियो क्या बनी? 1:2 ही तो बनी। 0.5 नहीं बोल सकते इसको, 50%। तो आपको रेशो पता है किसकी? बोनस आर्स की रेशो पता है टाइम सेव्ड के साथ, जो कि कितनी होती है सर? अगर आपके पास 2 घंटे बचते हैं ना, तो आपको 1 घंटे का ही बोनस मिलता है 50% के हिसाब से। तो इसका मतलब ये रेशो कितनी है? 0.5 है। आपको पता है। हेल्सी मेथड में ये रेशो क्लियर है। रोवन मेथड में ये रेशो क्लियर नहीं है। रोवन मेथड में बताया गया है कि बोनस आर्स की रेशो टाइम सेव्ड के साथ वो होगी जो रेशो टाइम टेकन की होती है टाइम अलाउड के साथ। एलसी मेथड में क्या बताया था सर? 1/2, 50%। रेशो फिक्स है, लेकिन यहां पर रेशो फिक्स नहीं है। यहां पर जो आपकी बोनस आवर्स की जो परसेंटेज है ना, ये डिपेंड करती है कि आपने अपने टोटल टाइम में से कितने परसेंट टाइम में काम किया है। जैसे हमारे एग्जांपल में 10 घंटे वाला काम कितने घंटों में हो गया? 8 घंटों में। तो हमने अपना जो काम कंप्लीट किया बेटा वो 80% टाइम में किया है। तो जो रेशो टाइम टेकन की टाइम अलाउड के साथ होगी, यानी कि 0.8, 80%, वही रेशो बोनस आवर्स की रेशो होगी टाइम सेव्ड के साथ। यानी कि आपको जो बोनस मिलेगा वो 80% मिलेगा इस क्वेश्चन में। गलती से आपका काम अगर 10 घंटे वाला 7 घंटों में कंप्लीट हो जाए, तो आपकी रेशो क्या बनेगी? 0.7, यानी कि 70%। तो आपको जो बोनस मिलेगा वो 70% मिलेगा। कैसे? जरा ध्यान से देखो सामने। जितनी जल्दी काम करेंगे उतना कम परसेंटेज मिलेगा, अमाउंट हमेशा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि टाइम सेव्ड भी तो ज्यादा है। तो बोनस आवर्स अपॉन टाइम सेव्ड, यानी कि बोनस आवर्स की टाइम सेव्ड के साथ रेशो वो नीचे जो टाइम टेकन की किसके साथ है? टाइम अलाउड के साथ। यानी कि अगर आपको बोनस आवर्स ढूंढने हैं तो आपको बस क्या कर देना है? टाइम सेव्ड को यहाँ पे शिफ्ट करना है। तो बोनस आवर्स विल बी इक्वल टू टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। क्या मैंने ठीक लिखा है? तो आप हेल्सी मेथड में जो बोनस आवर्स कैलकुलेट करते थे, वहां पर आप करते थे टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 50%। यहां पर वो मल्टीप्लाई बाय 50% नहीं है। यहां पर क्या है? टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन और टाइम अलाउड की रेशो, कि कितने समय में कितने हिस्से में आपने काम कंप्लीट कर दिया है। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा बेटा रोवन प्रीमियम बोनस प्लान का, वो बनेगा, ध्यान से समझे। फॉर्मूला होता है बेटा टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट। ये तो हो गया बेसिक वेजेस का। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट, जितने घंटे काम हुआ बेटा, लास्ट में सामने बोर्ड पे ध्यान रखना है। जितने घंटे काम हुआ उतने घंटों के पैसे तो आपने देने ही देने, ये तो बेसिक वेजेस हो गए। अब हम बात कर रहे हैं बोनस की। बोनस के लिए क्या चाहिए? बोनस आर्स। बोनस आर्स कैसे आएंगे सर? टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय अपॉन टाइम अलाउड। टाइम अलाउड, ये आ गया बेटा बोनस आर्स मल्टीप्लाई बाय रेट। हेल्सी मेथड में और रोवन मेथड में फॉर्मूले में क्या चीज का डिफरेंस है? हेल्सी मेथड ऊपर है, टाइम टेकन रेट रेट, टाइम सेव्ड रेट रेट। यहां पर बस 50% है, और यहां पर है टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड। इससे और टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड से क्या मिला? कितने परसेंट टाइम में काम हो रहा है। अगर आपने 8 घंटों में काम कंप्लीट किया 10 घंटे वाला, तो ये 0.8 आ गया। 0.8 मतलब 80% ही तो होता है। तो ये परसेंटेज ऑफ बोनस निकल गई है एक तरीके से। तो जब आप रोमन मेथड अप्लाई करोगे तो लगभग लगभग सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पर बोनस की जो परसेंटेज है बेटा वो फिक्स नहीं है।
ठीक करते हैं। पहले एक बार बेटा ऊपर वाले जरा एग्जांपल को इसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। बेटा ऊपर हमारे पास था टाइम अलाउड 10 घंटे, टाइम टेकन 8 घंटे, टाइम सेव 2 घंटे और 1 घंटे का रेट था 30 रुपए। अगर मैं इस सवाल के इस वाले मेथड में बेटा वेजेस कैलकुलेट करूं ऊपर वाले एग्जांपल के, टाइम टेकन कितने घंटों में काम हुआ है बेटा 8 घंटों में, मल्टीप्लाई बाय रेट 1 घंटे का रेट है बेटा हमारे पास 30 रुपए, प्लस टाइम सेव्ड 2 घंटे, मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन 8 घंटे, अपॉन टाइम अलाउड कितने घंटों में काम हो गया 10 घंटे, टाइम काम होना था 10 घंटों में, ये आ गया बेटा बोनस आवर्स, मल्टीप्लाई बाय रेट और 1 घंटे का रेट है 30 रुपीज। तो बेसिक वेजेस सेम टू सेम है 240 रुपए और बोनस आएगा बेटा 48, टोटल हो जाएगा 288। और अगर आप यहां पर इफेक्टिव आर्ली रेट कैलकुलेट करो, जैसा कि आपने ऊपर ढूंढा था कि 1 घंटे में मुझे इफेक्टिवली क्या मिला, इफेक्टिव आर्ली रेट बेटा वर्कर ने 288 रुपए कमाए हैं कितने घंटे काम करके 8 घंटे। तो 1 घंटे का जो उसका इफेक्टिव रेट आ रहा है बेटा वो आ रहा है 36 रुपए। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आती है? तो जरा इसको रोवन बोनस प्लान को नोट करें। बेटा पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखो, कोई भी फालतू की बात करने से ध्यान भटकता है, अपना भी साथ वाले का भी, है ना, कोई फायदा नहीं उससे। आधे पौने घंटे की बात है, उसके बाद आराम से बातें कर लो, यही बात सही है। बेटा हमने दो फॉर्मूले डिस्कस करे हैं। हेल्सी मेथड का फॉर्मूला हो गया टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय रेट। रोवन मेथड का फॉर्मूला हो गया टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय रेट। और फिर हमने सीखा इफेक्टिव आवर्ली रेट निकालना, टोटल वेजेस अपॉन टाइम टेकन, कितने घंटों में काम हुआ है, कितने रुपए वर्कर ने कमाए और कितने घंटों में उसने काम किया। हो गया बेटा नोट? चलो अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एक एग्जांपल समझते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट भी कवर होगा और आपकी पेपर का एक सवाल भी कवर हो जाएगा अभी। ध्यान से देखो बेटा, हमने वर्कर को काम करने के लिए समय दिया 10 घंटे का। वर्कर ने बेटा ये काम कंप्लीट कर लिया, टाइम टेकन जो उसका था बेटा वो था 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे। और टाइम सेव कितना आ जाएगा फिर? सर अगर 10 घंटे वाला काम 7 घंटों में कर दिया तो 3 घंटे बच गए, यहाँ पे 4 घंटे, यहाँ पर 5 घंटे, 6 घंटे और 7 घंटे बच गए। तो टाइम अलाउड भी है, टाइम टेकन भी है, टाइम सेव्ड भी है। बेटा अगर मैं हेल्थ से मेथड के हिसाब से बात करूं, हेल्थ से मेथड में हमने सीखा था कि बोनस की जो परसेंटेज है वो फिक्स रहेगी, है ना। तो बोनस की जो परसेंटेज है वो 50% है इन एनी केस। तो कितने बोनस आर्स हो जाएंगे बेटा? बोनस आर्स बताना जरा। बोनस आर्स कैसे निकलते थे सर? जितने घंटे आपने बचाए उसका 50% टाइम हमारे लिए क्या बन जाते हैं? बोनस आर्स बन जाते हैं। तो हमारे पास बोनस की परसेंटेज तो अवेलेबल है 50%, तो बोनस आर्स कितने मिलेंगे सर? 3 घंटे आपने बचाए, उसका 50% हमारे को क्या मिल जाएगी? बोनस आर्स। तो बोनस आर्स यहाँ पर कितने हो गए? 1.5
5, 2 का 50% हो जाएगा 2, 2.5, 3, 3.5। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इसके ऊपर रेट अप्लाई करेंगे तो बोनस का अमाउंट भी आ जाएगा। चलो अगर बेटा हम रोवन मेथड के हिसाब से बात करें, क्या रोवन मेथड में बोनस की जो परसेंटेज थी वो फिक्स थी? सर वहां पर तो परसेंटेज ढूंढनी पड़ती थी। कैसे निकालते थे? कितने परसेंट टाइम में काम हुआ है। अगर 10 घंटे का काम 7 घंटों में हुआ है तो बोनस की परसेंटेज कितनी रहेगी? 70%। 10 घंटे का काम अगर 6 घंटों में हुआ है तो 60%। 10 घंटे का काम अगर 5 घंटों में हुआ है तो 50, 40 एंड 30%। ये होगी बोनस की परसेंटेज। जरा बोनस आवर्स बताओ, बोनस आवर्स कैसे निकलेंगे? सर जितने घंटे बचाए हैं उसका 70% आपके बोनस आवर्स है। यही होता है ना बोनस आवर्स। जितने घंटे बचाएंगे उसमें से कितना हिस्सा बोनस में बन जाएगा। तो यहाँ पे 70% है। 3 घंटे का 70%, 2.1। 4 घंटे का 60%, 2.4। अगली कैलकुलेशन के बाद रुक जाओ। 5 घंटे का 50%, 2.5। तो बेशक से परसेंटेज ऑफ बोनस तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो बोनस का जो आर्स है, जो अमाउंट आएगा वो तो बढ़ रहा है ना। ठीक है। और उसके बाद देखो क्या हो रहा है, सर परसेंटेज तो कम हो गई। अब 6 घंटे का 40% कितना आएगा? 7 घंटे का 30%। यहां से जब आप यहां तक आए हो तब तो बोनस आर्स बढ़ रहे थे, बोनस बढ़ रहे थे। और उसके बाद यहां से लेकर के आगे तक बोनस घटने लग गया है। नजर आ रहा है? यानी कि हेल्से मेथड में अगर आप देखो तो बेटा आपके लगातार बोनस आर्स बढ़ रहे हैं, स्टार्ट टू फिनिश। आपका टाइम सेव बढ़ता जाएगा, आपके बोनस आवर्स बढ़ते जाएंगे। लेकिन रोवन मेथड में टाइम सेव्ड तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन बोनस आवर्स एक लिमिट तक तो बढ़े और उसके बाद घटने लग गए। तो अगर हम इसको एक ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करें, तो जैसे जैसे टाइम सेव्ड बढ़ रहा, ये बेटा लाइन हम टाइम सेव्ड की बना लेते हैं। और ये लाइन हमने बना ली बोनस की। बेटा जैसे जैसे आपका टाइम सेव्ड बढ़ रहा है, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, जैसे जैसे आपका टाइम सेव्ड बढ़ता जाएगा, हेल्सी मेथड का बोनस भी बढ़ता जाएगा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हेल्सी मेथड का जो बोनस है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके। जैसे जैसे टाइम सेव बढ़ेगा वैसे वैसे हेल्सी मेथड का बोनस भी बढ़ रहा है। ओके। लेकिन जो रोवन मेथड का बोनस है बेटा, क्या वो लगातार बढ़ रहा है इसी तरीके से? वो सर बढ़ तो रहा है, कुछ लिमिट तक तो बढ़ा है, लेकिन उसके बाद वो घटने लग गया। हाँ, फिर उसके बाद वो घटने लग गया है। तो रोवन का जो ग्राफ जाएगा ना बेटा, वो ऐसा नहीं जा सकता, उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाने वाला है। वो एक लिमिट तक तो बढ़ रहा है, फिर उसके बाद वो घटने लग रहा है। दिख रहा है? 2.1 से 2.4, 2.4 से 2.5, फिर उसके बाद वापस कम होने लग गया 2.4, फिर 2.1, ऐसे वो नीचे की तरफ जाएगा। तो हेल्से मेथड में जैसे जैसे टाइम सेट बढ़ता जाएगा बेटा, बोनस बढ़ता जा रहा है। रोवन मेथड में जैसे जैसे टाइम सेट बढ़ता जाएगा, कुछ लिमिट तक बढ़ेगा और उसके बाद घटने लग जाएगा। क्या कभी किसी इस ग्राफ के अंदर तुमको ऐसा कहीं पे नजर आ रहा है कि हेल्से का और रोवन का बोनस बराबर हो रहा है? सर यहां पे मुझे दिख रहा है। ये वो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर हेल्से का और रोवन का दोनों का बोनस क्या आएगा? बराबर आएगा। क्या तुमको ऊपर वाले फिगर में ये पॉइंट नजर आ रहा है? ऊपर वाला जो डेटा है उसके अंदर ये कैलकुलेशन कहीं पे नजर आ रही है जहां पर इनका बोनस बराबर हो जाए? हेल्से मेथड में भी 2.5, रोमन मेथड में भी 2.5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो उसका टाइम सेव है और जो उसका टाइम टेकन है दोनों इक्वल है इस वजह से। हेल्से मेथड में बोनस की परसेंटेज कितनी होती है? रोमन में फिक्स नहीं होती, रोमन में बदलती रहती है, कभी 70 भी है, कभी 60 भी है, लेकिन कभी 50 भी तो हो सकती है। जब रोमन मेथड के अंदर भी परसेंटेज 50 हो जाएगी, उस समय दोनों का बोनस बराबर होगा। सर रोमन मेथड में 50% कब आएगी? जब उसका काम 50% टाइम में कंप्लीट होता होगा। परसेंटेज वहीं से तो आती है। रोमन मेथड की जो बोनस की परसेंटेज है कहां से आती है? कितने परसेंट समय में काम हुआ। जैसे आपने 10 घंटे वाला काम 7 घंटों में किया तो फिर आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? 70%।
तो अगर आपने कभी अपना काम आधे समय में कंप्लीट कर लिया तो फिर आपकी बोनस की परसेंटेज भी कितनी आ जाएगी, 50% आ जाएगी। आपने 50% टाइम में काम कंप्लीट करा, आपका 50% बोनस हो गया। हेल्थ से बेहतर में वैसे ही 50% है, हेल्थ में भी 50% बोनस हो रहा है, रोहन में भी 50 हो रहा है, सिर्फ इसी पॉइंट पर जहां पर आप आधे समय में काम कंप्लीट कर लेते हो, आधे समय में काम कंप्लीट कर लेते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि आपने आधा समय बचा लिया है। समझ में आ गई बात? सिर्फ ये वो पॉइंट है जहां पर हेल्से का और रोमन का बोनस बराबर हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो आपको इंटरसेक्शन वाली लाइन नजर आ रही है ना यहां, ये वो पॉइंट है जहां पर आप बोल सकते हो कि टाइम सेव्ड जो है वो बराबर है किसके, वो भी लिख सकते हैं 50% ऑफ टाइम अलाउड। जितने घंटे आपको काम करने के लिए मिले उसमें से आधे समय में काम हो गया और आधा समय आपने बचा लिया। ये जो लाइन है बेटा टाइम सेव्ड की है ना, इसलिए मैंने टाइम सेव्ड के साथ लिंक करा है। हाँ, यहाँ पे टाइम टेकन नहीं लिखा हुआ, अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हो कि 50% टाइम में काम कर लिया तो हेल्थ से और रोमन का बोनस बराबर आएगा। समझ में आ रही बात? 50% टाइम में काम कर लिया तो बाकी 50% टाइम बचाया भी तो है, दोनों एक ही बात। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 50 टाइम टेकन इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम अलाउड। अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हो सर टाइम सेव्ड इज इक्वल टू टाइम टेकन। 5 घंटे में काम हो गया, 5 घंटे बचा भी लिया, आधे में काम हो गया, आधा बचा भी लिया, तो उस समय एलसी और रोमन का बोनस बराबर हो सकता है। लेकिन अगर कभी इस वाली सिचुएशन में आप हो कि जहां पर आपका टाइम सेव्ड 50% ऑफ टाइम अलाउड से कम है, इस तरफ जाएंगे तो बेटा कम हो जाएगा ना, इस तरफ जाएंगे तो कम है। तो जब आपका टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ टाइम अलाउड है, इस सिचुएशन में जब आप, और जब आप इसके आगे वाली सिचुएशन में जब आपका टाइम सेव्ड बढ़ गया है और भी ज्यादा हो गया है, 50% से भी ज्यादा हो गया, जहां पर आपका टाइम सेव्ड ग्रेटर देन है टाइम अलाउड के 50% ऑफ टाइम अलाउड से ज्यादा है, तो अलग अलग सिचुएशन हो गई। जहां पर आपने आधा समय बचा लिया वहां पर तो एलसी और रोमन दोनों का बोनस बराबर हो गया। लेकिन जहां पर आप आधा समय नहीं बचा रहे, आधे से कम समय बचा रहे हो या आधे से ज्यादा समय बचा रहे हो, उस केस में वर्कर के लिए कौन सा मेथड बेनिफिशियल है, जरा ऊपर ग्राफ देख करके बताएं। कम करेंगे तो रोवन, और ज्यादा करेंगे तो इक्वल वाला क्या नाम है इसका, हेल्थ बेटा अगर आप कम वाले लेवल पर हो तो आप देख रहे हो आपकी ये जो ग्रीन लाइन है ये ऊपर चल रही, यानी कि कौन सा बोनस ज्यादा है, रोवन का बोनस। जब आप 50% से ज्यादा टाइम बचाने लग जाते हो तो उस टाइम किसका बोनस ज्यादा नजर आ रहा है बेटा हमारे को, हेल्थ से का। तो इसका मतलब जब आपका वर्कर आधे से कम समय बचाता है, नॉर्मल वर्कर है 10 घंटे का काम उसने 7 घंटों में कर दिया, 3 घंटे बचा लिया, आधे से कम समय बचाया, तो उस समय वर्कर के लिए कौन सा मेथड बेनिफिशियल होता है, रोमन। हमने जो ऊपर एग्जांपल लिया था उसके अंदर भी देखो, जब हमने हेल्थ से मेथड लगाया तो वर्कर की वेजेस है 270 रुपए, रोमन मेथड के अंदर वर्कर के वेजेस कितने हैं 288। उसने आधे से कम समय बचाया था, 10 का आधा कितना 5 घंटे होता है, लेकिन हमारे वर्कर ने सिर्फ 2 ही घंटे बचाए। तो जब आप आधे से कम समय बचाते हो तो उस समय आपके लिए रोमन मेथड ज्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन जब आप सुपरमैन हो जाते हो, 10 घंटे का काम 3 घंटों में कर दिए, 7 घंटे बचा दिए, उस टाइम आपके लिए कौन सा मेथड बेनिफिशियल हो सकता है, हेल्थ से मेथड। तो इस केस में हम क्या लिखने वाले हैं, इस केस में बेटा वर्कर के लिए कौन सा मेथड बेटर है, रोवन मेथड। तो रोवन मेथड इज बेनिफिशियल फॉर द वर्कर। और इस वाले केस के अंदर कौन सा मेथड वर्कर के लिए बेटर हो जाएगा बेटा, हेल्थ से मेथड इज बेटर फॉर वर्कर। बेटा क्या ये ग्राफ और ये कैलकुलेशन समझ में आती है? किसी को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है तो बताओ प्लीज। बेटा देखो दो चीजों की जिम्मेदारी तय है, पहले से मैं फिर से बता देता हूँ, पूछने का काम तुम्हारा है ना, और उसका निवारण करना मेरा। तो तुम पूछोगे नहीं तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा तुम्हारा डाउट। तो पेपर में सवाल आता है कि बताओ क्या क्या कभी हेल्थ से और रोहन का बोनस बराबर हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। तो हम कैसे साबित कर सकते हैं बेटा? एक तो हम इस एग्जांपल से साबित कर सकते हैं, हम्म, साथ में आप ये ग्राफ चिपका सकते हम्म, हो। ऑल्टरनेटिवली आप इक्वेशन भी कर सके काम कर सकते हो। कैसे? हमें चाहिए बोनस कौन से प्लान का? हेल्थ से। ये बराबर हो जाना चाहिए किसके बराबर? बोनस अंडर रोवन प्लान। हम ये चाहते हैं। ये आप कैसे कर सकते हो सर? दोनों का ना जरा बोनस वाला जो फॉर्मूला है उसको इक्वेट करते हैं। हेल्थ मेथड में जो बोनस का फॉर्मूला होता था वो होता था टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय रेट। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? हम्म, और रोवन मेथड में बोनस का फॉर्मूला होता था टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेबल। टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय रेट। ये फॉर्मूला हमने सीखा हो। तो आप चाहते हो ये दोनों का जो रिजल्ट आए वो बराबर है। बेसिक तो दोनों में वैसे ही बराबर थे, टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट। हम सिर्फ बोनस बराबर करना चाहते हैं। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। और अगर मैं इनको इक्वेट करता हूं तो यहाँ पे टाइम सेव्ड से टाइम सेव्ड कैंसिल हो जाएगा, रेट से रेट कैंसिल हो जाएगा, और ये टाइम अलाउड उठा के यहाँ पर भेज देंगे। तो टाइम अलाउड का 50% बराबर होना चाहिए किसके? तो जहां पर आप आधे समय में काम कंप्लीट कर दोगे वहां पर आपका बोनस हेल्से का और रोमन का दोनों का बराबर आ जाएगा। तो आप इस इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। हम्म, ये इक्वेशन इक्वेट वहां पे कर दो तो पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो पेपर में सवाल में क्या पूछेगा? क्या कभी हेल्थ से और रोमन का बोनस बराबर हो सकता है? तो हो सकता है। वो हमने मल्टीपल तरीके से देख लिया, इक्वेशन से भी देख लिया, ऊपर एग्जांपल से भी देख लिया, ग्राफ में भी देख लिया। ठीक है। फिर वो आपसे पूछता है जी बताओ वर्कर के लिए कौन सा मेथड बेटर होगा? अगर वो 50% कम टाइम सेव करता है तो फिर तो क्या है, अगर ज्यादा टाइम सेव करता है तो यही इसका जवाब है, पेपर में यही लिखना है। ठीक है। और उसके लिए आपको ये वाला जो एग्जांपल है हेल्प करेगा। अगर वो आधे से ज्यादा समय बचाता है तो उसका बोनस हेल्थ में ज्यादा है। और अगर वो आधे से कम समय बचाता है, 3-4 घंटे बचाता है, तो उसका बोनस रोवन में ज्यादा है। और जब वो आधा बचाता है तो दोनों में बोनस उसका बराबर है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा एग्जाम का क्वेश्चन। इसको नोट करें बेटा।
बेटा हम 8 मेथड डिस्कस करने वाले हैं, इसके अलावा और भी मेथड हो सकते हैं, जो हमने करने हैं उसके अलावा भी और मेथड हो सकते हैं। हम इंडिया में कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? इनमें से कोई भी। तो सर हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? बेटा देखो, इंडिया में कौन सा मेथड अप्लाई होता है? इंडिया में लगता है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। क्या लगता है? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। तो अगर कोई फैक्ट्री है, कोई भी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है, कमर्शियल स्पेस है जहां पर 20 से ज्यादा इंप्लॉई है, फैक्ट्री है तो 10 से ज्यादा इंप्लॉई है, वहां पर बोनस एक्ट ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाता है। और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट बोलता है कि आपको 8.33% मिनिमम और 20% मैक्सिमम बोनस देना है। कम से कम 8.33। वर्कर ने काम अच्छा किया है, खराब किया, उससे कोई मतलब नहीं, कम से कम आपको 8.33% तो बोनस देना पड़ेगा। और अगर वर्कर ने बहुत अच्छा काम कर दिया और आप अच्छा बोनस भी देना चाहते हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा कितना बोनस दे सकते हो? 20%। तो ये क्या होता है, मिनिमम ना इंडिया के अंदर एक सैलरी एक्स्ट्रा बोलते हैं। जैसे दिवाली पे डबल सैलरी आती हुई किसी के पास, अगर जो पिताजी अगर जॉब करते हैं, आपके फैमिली में कोई जॉब करता है, तो दिवाली पे सैलरी मिल जाती है, तो पूरा का पूरा बोनस एक्स्ट्रा दे देते हैं। या फिर किसी किसी कंपनी के अंदर क्या होता है, हर सैलरी के अंदर बढ़ा करके दे देते हैं। लेकिन अगर आप 8.33 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वन ही बनेगा। वन मतलब एक पूरी सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है बोनस की फॉर्म में मिनिमम। 8.33% मल्टीप्लाई बाय 12 करोगे तो 100% बन जाएगा पूरा का पूरा। तो एक पूरी सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है, कहने का मतलब ये है। और ये मिनिमम आपको देनी ही देनी है बोनस एम्प्लॉय को। यहाँ पर काम के हिसाब से नहीं होता। लेकिन जिस एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ बेटा, उसी एक्ट के अंदर एक 35 सेक्शन 35 है, 35B बोलते हैं। तो उस सेक्शन के अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में अगर कोई एग्रीमेंट करे और उस एग्रीमेंट में वर्कर का जो बोनस हो वो पेबल हो सकता है एज पर प्रोडक्टिविटी, यानी कि वो सेक्शन पूरे एक्ट को ओवरराइड कर देता है। एक्ट क्या बोलता है? कम से कम कितना बोनस देना? 8.33%। और ज्यादा से ज्यादा कितना बोनस देना? 20%। जितना आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। वहां पर प्रोडक्टिविटी के हिसाब से कोई बात नहीं होती। लेकिन सेक्शन 35B है, उसमें एक्सेप्शन लिखी हुई है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों राजी हैं, यानी कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो यूनियन है वो राजी है, तो आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं टू पे द बोनस बेस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी। जैसा वर्कर काम करेगा, जैसे प्रोडक्शन पर वर्कर करेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बोनस दे सकते हैं। तो उस समय आप इनमें से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो भी वो आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर सेक्शन में भी साथ में कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट टू। आप बोनस किस तरीके के हिसाब से दे सकते हो? प्रोडक्टिविटी के हिसाब से दे सकते हो, यानी कि किसी की प्रोडक्टिविटी ज्यादा तो हो सकता है उसको 20% मिल रहा हो, किसी की कम है तो उसको हो सकता है 10% मिल रहा हो। तो बोनस अलग अलग मिल सकता है, लेकिन वो सब्जेक्ट टू दीज लिमिट्स है। चाहे वर्कर कितना ही नालायक हो, आपने उसका प्रोडक्टिविटी के हिसाब से बोनस कैलकुलेट किया और वो आया 5%, तो आप उसको 5% नहीं दे सकते। 8.33% कम से कम देना ही पड़ेगा। और अगर वर्कर बहुत ज्यादा होशियार है और उसका बोनस से 30% बनता है, तो भी आप उसको 30% बोनस नहीं दे सकते, आपको उसको 20% मैक्सिमम बोनस देना पड़ेगा। यानी कि रेंज यही रहेगी। आप बोनस वर्कर का कैलकुलेट जरूर कर सकते हो, किस तरीके से? प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, कितने घंटे बचाए, कितनी ज्यादा यूनिट बनाई, उसके अकॉर्डिंग आप बोनस दे सकते हो। कहां पर? भारत। किसी और कंट्री के अपने रूल्स हो सकते हैं। ठीक है। तो इंडिया में अगर आपको इनमें से कोई मेथड अप्लाई करना है तो सेक्शन 35B के अंदर जाके ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ओके। हम बात करें बेटा सवालों की। बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 26 है हमारे पास।
हाँ जी बेटा, सवाल में जानकारी है, कैलकुलेट द टोटल अर्निंग्स एंड इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग, दोनों चीजें मांग रहे हैं बेटा। क्या आपने दोनों चीजें कैलकुलेट करना सीखा हुआ है? कह रहा है आप उसकी टोटल अर्निंग बताओ और इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग क्या होता है बेटा? टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कितने घंटे काम किया। तो 1 घंटे का आपके पास इफेक्टिव रेट आ जाएगा। आपको 3 वर्कर के लिए काम करना है, ए बी और सी, 2 मेथड से काम करना है, रोवन एंड हेल्स। तो ए बी और सी तीनों वर्कर के लिए कैलकुलेशन होगी हेल्स और रोवन मेथड से। द स्टैंडर्ड टाइम फिक्स फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 50 आवर्स। वर्कर को 1 डजन यूनिट बनाने के लिए 50 घंटे का समय मिलता है, जबकि वर्कर ने एक्चुअल में जो प्रोडक्शन करी है वो 1 डजन की, वो 45 घंटों में, 40 घंटे में और 30 घंटे में कर दिया, ए बी और सी ने। और 1 घंटे का जो वेज रेट है वो कितना है? 1 रुपया। तो आपको बेटा वेजेस कैलकुलेट करने हैं। 3 वर्कर हैं, ए बी और सी। हेल्से और रोमन मेथड अप्लाई करने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए केवल। टाइम अलाउड, जो कि सभी वर्कर्स के लिए 50 घंटे है। टाइम टेकन, कितने घंटों में काम कंप्लीट हो रहा है बेटा? 45, 40 और 30। टाइम सेव्ड 5 घंटे, 10 घंटे और 20 घंटे। रेट सभी वर्कर्स के लिए बेटा 1 ही रुपए का रेट है। तो आपके पास ये 4 चीजें चाहिए होती है, चारों चीजें वर्कर्स के लिए अवेलेबल है। आपको बस हेल्से और रोवन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर बेटा मैं हेल्से मेथड अप्लाई करूं तो हेल्से मेथड में फॉर्मूला होता था टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय 50% मल्टीप्लाई बाय रेट। तो अगर हम ए के लिए कैलकुलेशन करें तो काम कितने घंटों में किया उसने? 45 घंटों में, और 1 घंटे का रेट है 1 रुपए। टाइम सेव्ड है 5 घंटे का, 50% बोनस मिलेगा 1 रुपए के हिसाब से। तो 45 और 2.5 47 रुपए 50 पैसे। वर्कर बी के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें, टाइम टेकन 40 घंटे 1 रुपए के हिसाब से, प्लस टाइम सेव 10 घंटे के ऊपर 50% के हिसाब से बोनस 5 घंटे का 1 रुपए के हिसाब से। और वर्कर सी के लिए अगर हम कैलकुलेशन करें तो टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड का 50% बोनस, यानी कि 10 घंटे का बोनस 1 रुपए के हिसाब से, टोटल 40 रुपए। ये तो आ गए वेजेस। और अगर वेजेस से बेटा आपको कन्वर्ट करना हो इफेक्टिव आर्ली रेट, तो उसके लिए आप इसको कितने घंटों से डिवाइड करोगे सर? 45 घंटों से। इसको आप डिवाइड करोगे 40 घंटों से, और इसको आप डिवाइड करोगे केवल 30 घंटों से, तो आपके पास आ जाएगा इफेक्टिव आर्ली रेट। समझ में आ रही है बात? हाँ, तो इसका सबसे ज्यादा है कि बेशक से इसके पास अमाउंट कम मिल रहा है, लेकिन उसको डिवाइड करने के लिए आर्स भी बहुत कम है। और अगर आप इसी सवाल में रोवन मेथड अप्लाई कर दो तो फॉर्मूला हो जाएगा बेटा टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू रेट। टाइम टेकन बेटा 45 घंटे मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड 5 घंटे मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय रेट। यहां पर आएगा बेटा हमारे पास टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय रेट। और सेम सी के लिए टाइम टेकन मल्टीप्लाई बाय रेट प्लस टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाई बाय रेट। वेजेस बताओ। 49.5 49.5 48 42 और सभी वर्कर के वेजेस जो है बेटा हेल्थ रोमन मेथड में ज्यादा है, हेल्थ के मुकाबले रोमन में ज्यादा है। इसको भी बेटा आप 45, 40 और 30 घंटों से डिवाइड करोगे तो इफेक्टिव वाली रेट आ जाएगा रोमन को। ठीक है, इस सवाल समाप्त हो जाएगा। आप बेटा सवाल नंबर 27 घर पे करेंगे और 28 भी घर पे करेंगे। 29 हम क्लास में करेंगे। बस फिलहाल 27, 26, 27 और 28, 28 3 सवाल अभी आपको घर पे करने हैं प्रैक्टिस।